हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो नंबर 6। आज की जो ये वीडियो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सर आज हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है वो हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम क्या है और ये आया कहां से। देखिए सर, हम लोगों ने 11th में एक चीज पढ़ी थी कि बिजनेस जो भी होता है वो अपने ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करता है, जर्नल में। जर्नल में जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वहां से रिकॉर्ड होने के बाद में पोस्टिंग की जाती है कहां पर, लेजर में। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, वहां से पोस्टिंग किसमें होगी, लेजर में। लेजर से फिर अकाउंट्स को क्लोज करके एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग दो चीजें बनाते हैं। एक हम लोगों ने 11 में देखा था ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सर बनता था बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। यहां तक आया समझ में। नेक्स्ट सर, ये सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म के केस में भी यही फॉर्मेट होता है। जर्नल बनता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। सर हम लोगों को एक चीज पता है, पीएनएल अकाउंट में हम लोगों को क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोगों को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिलता है, हम लोग जब 11th में थे ये नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में प्लस करते थे। क्यों प्लस करते थे, क्योंकि सर ये प्रॉफिट पर राइट किसका है, ओनर का है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसकी वजह से ओनर की कैपिटल बढ़ाते थे। यहां पे हमारे पास एक ओनर नहीं है, यहां पे हमारे पास मल्टीपल ओनर्स है, दो या दो से ज्यादा ओनर्स है पार्टनरशिप फर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो ये प्रॉफिट निकला है इस प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। ये जो नेट प्रॉफिट आया, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया समझ में। सर ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकला, पीएनएल में नेट प्रॉफिट निकला। हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका नेम सजेस्ट कर रहा है आपको कि क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट में हम लोग यहां पे जो नेट प्रॉफिट निकला, इस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आया समझ में, क्लियर है। हम लोग जब ट्रेडिंग बनाते थे, ट्रेडिंग में यहां पे निकलता था सर जीपी। फिर जब पीएनएल बनाया, ये जीपी आता था इधर, और यहां क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग के आगे बना पीएनएल। अब पीएनएल से आगे क्या बन रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो वही सीक्वेंस वापस चलेगा। ये नेट प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किधर आएगा, इस साइड आएगा, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड। आया समझ में। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट सेम पीएनएल अकाउंट जैसा ही होता है, टी शेप अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, ये क्रेडिट और ये डेबिट। आया समझ में। अब सर मैंने आपको अभी बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होगा, बाय
नेट प्रॉफिट। यहां पे क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अकाउंट नहीं है, यहां पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये हमारे लिए क्या है? नेट प्रॉफिट। सर पीएनएल अकाउंट पे नेट प्रॉफिट डेबिट साइड आया था, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में किधर आएगा? ये क्रेडिट साइड। अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट के अंदर लॉस होता, टू नेट लॉस, तो ये नेट लॉस इधर क्रेडिट पे था, तो इधर आ जाता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या हो जाता? नेट लॉस। आया समझ में? क्लियर है? या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अभी हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट को देख के करते हैं कि प्रॉफिट होगा तो क्या क्या होगा। सर यहां जो ये प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट, इसे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे हम लोगों को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 4 में एक चीज बताई थी, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम बोलते हैं कि सर ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर्स को ये नेट प्रॉफिट दिया जाएगा किस किस नेम से? सर पार्टनर को जो ये प्रॉफिट दिया जाएगा तो किस नेम से दिया जाएगा? पहला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। नेक्स्ट मान लीजिए पार्टनर दो है, ए और बी है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में बोला है कि सैलरी देनी है या कमीशन देना है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। जिसका भी नाम बोला है क्वेश्चन में उन्हें देंगे सैलरी कमीशन। मान लीजिए ए और बी के लिए बोला है तो उनका आ गया। अब हम लोगों ने ये जो प्रॉफिट आया उसमें से क्या क्या दिया? इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी कमीशन दे दिया। अब एक और चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर की एक चीज पढ़ी थी 11th के अंदर फाइनल अकाउंट्स में, कि ओनर अपने पास जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल के रख सकता है, और जो साइड में प्रॉफिट निकाल के रखते हैं उसको बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं उसे? रिजर्व। बिजनेस क्या कर सकता है कि ओनर को सारा प्रॉफिट देने की बजाय कुछ प्रॉफिट सेट असाइड कर सकते हैं रिजर्व के नाम से। तो यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। ये जो प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने कुछ तो इंटरेस्ट के नाम से दे दिया, कुछ सैलरी कमीशन के नाम से दे दिया। हम लोग कुछ प्रॉफिट को साइड में निकाल के रख सकते हैं जनरल रिजर्व के नाम से। किसके नाम से? जनरल रिजर्व के नाम से। अब फिर भी मान लीजिए कोई प्रॉफिट बच गया, फिर भी मान लीजिए अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर को दे दिया जाएगा। पार्टनर ओनर है, ओनर्स को देंगे तो कौन से अकाउंट में आएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में। यहां आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स है उनको दे देंगे। ये जो प्रॉफिट बचा ये बैलेंसिंग फिगर आया था, ये जो प्रॉफिट बचा ये पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक बार वापस ध्यान से सुनना, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, जहां पर हम लोग प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, और लॉस है तो इधर आएगा। हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट को लेके बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट है तो क्या करना है। अगर हमारे पास प्रॉफिट है और क्वेश्चन में इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन वगैरह के बारे में बोला है, तो प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा, सैलरी कमीशन पार्टनर का डेबिट होगा। अगर क्वेश्चन में रिजर्व मेंटेन करने के लिए बोला है तो रिजर्व बनाएंगे, टू जनरल रिजर्व। फिर भी इसमें से कोई बैलेंस बच गया, उस बैलेंस को पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, और ये होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है ये? शेयर ऑफ प्रॉफिट। आया समझ में? अब एक बार फटाफट ये फॉर्मेट नोट डाउन कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको उसके बाद में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, सर ये जो अमाउंट है ये क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनना, हम बोलते हैं कि सर जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड। अगर हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट चाहिए हमारे को यहां पे क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। नेट प्रॉफिट के लिए सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाने चाहिए? माइनस हो जाने चाहिए। अब सर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सारे एक्सपेंसेस माइनस तो हो जाने चाहिए, पर
अगर कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है तो क्या करना है, हम लोग बोलेंगे कि सर यहां पर ये वर्डिंग आती है प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस के बाद वाला प्रॉफिट, मतलब कोई भी एक्सपेंस अगर माइनस नहीं हुआ है तो आपको उसे माइनस करना पड़ेगा उस प्रॉफिट में से, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मतलब क्या सर, कोई प्रॉफिट गिवन है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया प्रॉफिट बिफोर रेंट टू पार्टनर ₹50,000 और क्वेश्चन में दिया रेंट गिवन है 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 50 लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। सर ये प्रॉफिट बिफोर रेंट है, मतलब रेंट को माइनस नहीं किया, रेंट क्या होता है, चार्ज होता है, तो इस 50 में से ये 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर्स ₹50,000 और आपको बोला है सैलरी कितनी थी पार्टनर्स की, सैलरी टू पार्टनर्स ₹10,000। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी पार्टनर को दी, उसको माइनस करने के बाद में कितना प्रॉफिट बचा 50। देखो सैलरी तो इस प्रॉफिट में से माइनस होती है, मतलब यहां पर हमें जो प्रॉफिट लिखना है इसमें से ये कुछ भी माइनस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। यहां पर जो हम प्रॉफिट लिखेंगे इस प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट माइनस नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या बोला, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी टू पार्टनर्स, मतलब इस प्रॉफिट में ये सैलरी का अमाउंट क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। हम लोग क्या बोलते हैं सर, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, इस प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट माइनस नहीं होना चाहिए, जबकि यहां पे क्या हो रहा है माइनस, माइनस करने के बाद 50 आया और सैलरी कितनी है 10, तो प्रॉफिट कितना रहा होगा 60। एक बार वापस देखना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना है 50,000 और पार्टनर्स को सैलरी दी कितनी 10, सैलरी माइनस करने के बाद 50 आया और हम लोग बोलते हैं कि यहां जो प्रॉफिट आता है इस प्रॉफिट में से कोई भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट माइनस नहीं होना चाहिए, ना आईओसी माइनस होना चाहिए, ना सैलरी, ना कमीशन, ना जनरल रिजर्व का ट्रांसफर, कुछ भी माइनस नहीं होना चाहिए। और अगर आपने माइनस कर रखा है तो उसे वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। अब सर हम लोग डेबिट में तो लिख चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। क्रेडिट में एक और चीज आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम ये मानते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी, और उस इनकम को भी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग कौन से अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा, जिनसे भी आप ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ले रहे हो वो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। इनका भी आपको टोटल अमाउंट यहां लिखना है, इनका भी टोटल अमाउंट यहां, जनरल रिजर्व का अमाउंट यहां, और यहां जो भी आएगा ये क्या होगा, बैलेंसिंग अमाउंट। आया सबको समझ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रख लीजिए, चाहे तो कॉपी की छत पे चले जाइए, छत पे ये चीज लिख दीजिए कि ये जो प्रॉफिट आएगा आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, मतलब कोई भी एक्सपेंस है तो माइनस कर दो उसको तो, पर कोई भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, एक बार इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। आज के लिए इतना ही, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार वापस पूरा अच्छे से गो थ्रू करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।